हेलो एवरीवन, दिस इज यश हियर एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखो, चार्ट पैटर्न सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और चार्ट पैटर्न का सबसे बड़ा महत्व होता है ट्रेडिंग में। चार्ट पैटर्न्स कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो गिने चुने चार पांच हैं या तीन से चार ऐसे चार्ट पैटर्न्स हैं जो आपको डेली इंट्राडे में देखने को मिलेंगे, जिनके हिसाब से आप उनके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको प्राइस एक्शन समझ नहीं आता, आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको कैंडल स्टिक समझ नहीं आती है, और समझने की जरूरत भी नहीं। चार्ट पैटर्न्स बहुत तरह के हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही एक हैं जो मोस्टली ज्यादा वर्क करते हैं। अब जैसे उनमें से है एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न। बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न, इस पोल एंड फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट आता है तो मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में ही कंटिन्यूस रहता है। अप ट्रेंड में ही मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ये वन डे का निफ्टी का टाइम फ्रेम है। अब मैं यहाँ पे आपको पहले बुलिश फ्लैग बताऊंगा, फिर एक होता है उसका ही उल्टा कर दोगे तो बेयरिश फ्लैग। ठीक है। अब देखो, ये रहा निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक बुलिश फ्लैग है, कहाँ पे है, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं, सॉरी, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं इसे, तो ये जिस तरह से इतना इसने जो टाइम पास किया है यहाँ पे इस पूरे पोल के, ये एक टाइम पास के बाद जो ब्रेकआउट आता है, ये बुलिश फ्लैग में ही कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है। इसे बुलिश फ्लैग कंसीडर किया जाता है। इसके ब्रेकआउट पे हमेशा ट्रेडिंग में अपसाइड का मोमेंटम आता है, और इसके पैटर्न को फेल होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। और इसका टारगेट किस तरह से निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये रहा एक पूरा फ्लैग पैटर्न। ठीक है। इस तरह से आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एग्जैक्ट आपको कुछ भी बना हुआ नहीं मिलेगा। इसके टारगेट को निकालने के लिए जितना बड़ा ये पोल रहता है उसे मार्क कर लीजिए और उठा के ऊपर रख दो। ये इसका टारगेट आ जाएगा। ठीक है। ये आ गया इसका टारगेट। ये पूरी लाइन इसका टारगेट है। सेम इसी तरह से एक बेयरिश फ्लैग भी होता है, लेकिन उसके पहले मैं बुलिश फ्लैग आपको दो तीन जगह पे अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये जो टाइम पास वाला एरिया होता है, ये कंसोलिडेशन फेज होता है और उसके बाद ब्रेकआउट आता है, और ये पूरा एरिया पोल कहलाता है, और ये इस तरह से फ्लैग बन जाता है। अब इसके कई एग्जांपल यहाँ पे और मौजूद हैं। ये तो निफ्टी में दिखाया मैंने आपको, बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में भी सेम इसी का उदाहरण है। फ्लैग किसी भी तरह से हो सकता है, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है। अभी भी बुलिश फ्लैग की ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये देखो, ये रहा पोल, ये थोड़ा सा नीचे को आया, ये बना फ्लैग। इसका अगला टारगेट, जितना बड़ा ये पोल रहता है उतना ही बड़ा इसका टारगेट रहता है। फिर ये अनदर पोल बना, फ्लैग बना, फिर ये ऊपर को निकला। इस तरह से इसकी ऊपर की जर्नी ये कंटिन्यू करता है। ये हो गया बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग। ठीक है। ये हो गया अपना बुलिश फ्लैग। अब इसी के तरह होता है जो सेम दिखता है, लेकिन वो होता है बेयरिश फ्लैग। अब बुलिश फ्लैग तो क्या होता है, अपसाइड मोमेंटम को दर्शाता है, यानी कि अपसाइड मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा पॉज लेने के बाद। बेयरिश फ्लैग भी सेम इसी तरह से होते हैं। बेयरिश फ्लैग में हमेशा मार्केट डाउन ट्रेंड में तेजी से गिरता है। बेयरिश फ्लैग बनते 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 मार्केट बहुत तेजी से नीचे को आने लगता है। अब वो उसका एग्जांपल मैं आपको सेम दिखाता हूँ। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, एक फ्लैग याद कर लिया बुलिश हो गया तो दूसरा क्या होगा, बेयरिश होगा। अब बेयरिश फ्लैग मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखाता हूँ। देखो, ये बैंक निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम, सॉरी, इंट्राडे का चार्ट है। ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ पे था कहीं इस जगह पे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बेयरिश फ्लैग दिखेगा। बेयरिश फ्लैग कैसा, ये नीचे को आया, ये पूरा जो इसका टाइम पास किया हुआ टाइम है, ये यहाँ पे जो भी इसने टाइम पास किया, उसके बाद इवेंचुअली ब्रेकडाउन आया, अनदर बेयरिश फ्लैग बनाया यहाँ पे, फिर उसका ब्रेकडाउन आया। इस तरह से बेयरिश फ्लैग और बुलिश फ्लैग को कंसिडर किया जाता है। अब बुलिश फ्लैग और बेयरिश फ्लैग में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। इसके टारगेट्स निकालना बिल्कुल आसान है। जितना बड़ा ये होता है पोल, जितना बड़ा ये पोल होता है उतना ही इसका टारगेट होता है। अगर नहीं यकीन आता तो देखो, उदाहरण भी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। ये जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आया, ठीक है, इस एरिया का जो ब्रेकडाउन आया, उसके बाद से मार्केट ने यहाँ पे, वो कहाँ गया, हाँ, देखो इसका जो ब्रेकडाउन आया वो एग्जैक्ट इस टारगेट तक आया। ठीक है। ये टारगेट आया, यहाँ पे अनदर इसने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया यहाँ पे। इस जगह पे आने के बाद ये पूरा एक फ्लैग है, अगेन मार्केट डाउन गया। ठीक है। जब ये इस तरह से बने फ्लैग एंड पोल बेयरिश बना बना के, तो आप समझिए कि मार्केट नीचे की जर्नी को ही कंटिन्यू रखना चाहता है। लेकिन यही सब कुछ अप ट्रेंड में बनता है, यानी कि ऊपर जाते टाइम बनता है, तो ये बुलिश फ्लैग कंसिडर किया जाएगा। जैसे इस तरह से अगर ये पैटर्न बन रहा है, तो जितना बड़ा ये रहेगा उतना ही बड़ा इसका अपसाइड का टारगेट। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ बन रहा है इस तरह से लेके,
तो ब्रेकडाउन आएगा, ठीक है। और ब्रेकडाउन में कितना आएगा, जितना बड़ा ये पोल रहेगा। तो ये हो गया बुलिश फ्लैग और बेयरिश फ्लैग। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आता है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, और एक होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो होता है वो बुलिशनेस को दर्शाता है, यानी कि वहां से रिवर्सल होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं और मार्केट वहां से अप साइड की जर्नी को कंटिन्यू करता है। अब जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एग्जांपल मैं आपको निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, ठीक है। हेड एंड शोल्डर क्या होता है, और ये एक बेयरिश मार्केट को दर्शाता है, यानी कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है, नीचे को जा सकता है। जिस तरह से अभी निफ्टी में पैटर्न बन रहा है उसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही कहते हैं। देखो ये यहाँ से अभी जो चल रही है इसकी जर्नी, ये रहा इसका शोल्डर, ये रहा इसका हेड, ये अनदर, ये मतलब पूरा इस शोल्डर के यहाँ तक का कंप्लीट होगा, ये अनदर शोल्डर, और ये पूरा एरिया बन गया। अब जो बात आती है कि ये लेवल जब भी टूटेगा, ठीक है, ये जो मैंने लाइन खींची है, ये जब भी टूटेगी मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से गिर सकता है। और इसका टारगेट जो आइडेंटिफाई करना होता है वो पूरा इतना रहता है, इसकी डेप्थ जितनी रहती है उसे आप ले लीजिए, उस डेप्थ को नीचे को लगा दो उठा के, ठीक है। जब भी ब्रेकडाउन आएगा तो मार्केट उसकी डेप्थ तक गिरेगा। अब मैंने बताया कि 16,500 800 कुछ भी दिख सकता है, तो ये दिख सकता है आफ्टर दिस ब्रेकडाउन, ठीक है। ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से मार्केट के रिवर्सल को शो करता है, यहाँ से मार्केट फॉल कर सकती है। ये रहा हेड, ये रहा शोल्डर, ये रहा हेड, और ये रहा अनदर शोल्डर। अब जब भी इस लेवल के नीचे मार्केट कटेगी और इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर आपको प्योरली मार्केट में ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। पीछे बैक टेस्टिंग में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुए हैं या नहीं हुए हैं। देखो ये यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर बनी थी ये, और ये इवेंचुअली यहाँ तक आया था प्राइस, ठीक है। और कई बार इसमें हेड एंड शोल्डर बने हैं जिसके बाद ये मार्केट को काफी नीचे तक लाया है, ठीक है। यहाँ पे भी बना था, ये किसी भी तरह से बन सकता है लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे भी बना था। इवेंचुअली मार्केट इस केस में हमेशा नीचे को जाता है, ठीक है। अब इसी के तरह होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो मार्केट को अप साइड के ट्रेंड में ले जाता है। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। देखो ये रहा इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपके सामने। इनवर्स हेड एंड शोल्डर को थोड़ा आइडेंटिफाई करना रहेगा। हेड एंड शोल्डर मतलब इस तरह का पैटर्न, ठीक है। ये नेक लाइन टूटे तो टारगेट इतना ही आएगा, ठीक है। ये हो गया हेड एंड शोल्डर। एक होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो कि इस तरह से बनता है। ये रहा आपके लिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये यहाँ से नीचे को आया प्राइस, ये यहाँ पे वापस ये आया, शोल्डर बना, नीचे को गया, हेड बना, अनदर बार नीचे आने के बाद इसने शोल्डर बनाया, थोड़ा सा रीटेस्टिंग हुआ और ये इवेंचुअली यहाँ तक आया, प्राइस उठ के यहाँ तक आया। इसे बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। यहाँ से हमेशा जब भी ये बनेगा तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ जाएगा, मतलब प्राइस वहां से रिवर्स होके ऊपर को जाने लगेगा, ठीक है। अभी दो पैटर्न ने समझा दिए, जिसको एक तो हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये इसका उल्टा और सीधा कर लेना, सीधा बनेगा यानी कि हेड एंड शोल्डर बनेगा तो ब्रेकडाउन आएगा, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर अगर बनता है इस तरह से तो हमेशा मार्केट नीचे को जाएगी, ठीक है, नीचे को कंटिन्यू रखेगी। और इसी की तरह अगर ये उल्टा बन जाता है यहाँ पे तो मार्केट ऊपर की जर्नी कर सकती है, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई कंप्लीट। एक मैंने समझा बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग में हमेशा इस तरह का पैटर्न कुछ बनेगा, मार्केट ऊपर को निकलेगा, अनदर फ्लैग बना के और ऊपर को जा सकता है, ठीक है। ये हो गया बुलिश फ्लैग। बेयरिश फ्लैग में क्या रहेगा कि इस तरह से मार्केट नीचे को आएगा, थोड़ा टाइम पास करेगा एंड इवेंचुअली ब्रेकडाउन। ये हो गया बुलिश फ्लैग, बेयरिश फ्लैग, इनवर्स हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर। अब आता है कव विथ हैंडल पैटर्न। अब इसमें आपको कहीं ना कहीं कव विथ हैंडल पैटर्न भी मैं अभी शो कर दूंगा, लेकिन इसका टारगेट आना थोड़ा बड़ा रहता है। हमेशा जब भी इसका टारगेट आता है काफी बड़ा आता है। मैं आपको दिखाता हूँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर, सॉरी कव विथ हैंडल पैटर्न। कव विथ हैंडल पैटर्न, ठीक है। देखो कव विथ हैंडल पैटर्न को पहचानना हमेशा पड़ेगा आपको। कव विथ हैंडल पैटर्न के लिए आपको थोड़ा आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। इस तरह से आप पहले एक लाइन मार्क करें, ठीक है, थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करें। इस तरह से आप जब देखेंगे ये रहा कप, ये रहा उसका हैंडल, और ये पूरा इसका एक रीटेस्ट है, ठीक है।
अब इसका जो इवेंचुअली क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे बड़ा मैटर ये करता है कि कितने बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है। अगर वीकली पे बन रहा है तो उस हिसाब से इसका टारगेट आएगा उतना समय लेके, और टारगेट जो इसका रहता है वो पूरी इस कप की डेप्थ रहती है, जितनी इसकी गहराई है उतना इसका टारगेट। तो आने वाले टाइम में आप 48,000 तक बैंक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हो, ठीक है, 48,000 तक आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि ये जिस चार्ट पे बना है उसे वीकली चार्ट कहते हैं। अब कव विथ हैंडल पैटर्न इस तरह से बने हैं, ठीक है, तो ये बुलिशनेस को दर्शाता है, यहाँ से मार्केट अप साइड को जाएगा, चाहे ये इंट्राडे में बने या बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे बनता है तो ज्यादा अच्छे से काम करता है, इंट्राडे में बनता है तो 15 मिनट के लिए काम करता है, ठीक है। ये हो गया कव विथ हैंडल पैटर्न जो कि ऊपर को ले जाता है मार्केट को, ठीक है। एक होता है बेयरिश कव विथ हैंडल। बेयरिश कव विथ हैंडल इसमें चार्ट में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जब इस तरह से मार्केट में नीचे की एक लाइन सीमित रहे और ऊपर से गोलाई बनने के बाद ये जब हैंडल बन जाए तो मार्केट में उतना ही फॉल आएगा जितना इस कप की डेप्थ रहेगी। तो इसी को बेयरिश कप विथ हैंडल कहते हैं। तो क्या समझा मैंने? बुलिश कप विथ हैंडल, बेयरिश कप विथ हैंडल। बुलिश कौन सा होता है? इस तरह का पैटर्न बुलिश होता है, ठीक है। इसमें जब भी मार्केट ऊपर को जाएगी हमेशा ब्रेकआउट आएगा। इस तरह के मार्केट में जब बेयरिश बनेगा तो मार्केट हमेशा नीचे को आएगा, और टारगेट कितना रहता है? इतना, जितनी कप की डेप्थ है, ठीक है। ये हो गया कप विथ हैंडल पैटर्न, बुलिश कप विथ हैंडल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फ्लैग बुलिश और बेयरिश फ्लैग, ठीक है। ये भी आपको मैंने समझा दिया। अब होता है डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न में हमेशा मार्केट ऊपर को जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको निफ्टी के चार्ट में दिखाता हूँ, देखो। थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एग्जैक्ट आपको दिखेगा नहीं लेकिन बनाना पड़ेगा। अब डब्ल्यू कैसे बनता है? जब मार्केट यहाँ से आता है नीचे को, वापिस अगेन ऊपर जाके प्राइस नीचे आता है, यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है। डबल बॉटम का मतलब डब्ल्यू होता है, और जितना बड़ा ये इसका यहाँ तक का टारगेट रहता है वो तो आता ही है, उसके साथ में फिर जो इसका टारगेट निकलता है वो टारगेट ये रहता है, ठीक है। जितना बड़ा डब्ल्यू की लंबाई है उतना बड़ा ही उसका टारगेट आएगा। तो ये हो गया डब्ल्यू पैटर्न, और ये हमेशा बुलिश मार्केट में यार साइन ऑफ रिवर्सल होता है। अगर नीचे की तरफ ये बनता है, मतलब नीचे मार्केट क्रैश होने के बाद या मार्केट काफी फॉल होने के बाद ये पैटर्न बनता है, तो मार्केट में चांसेस रहता है कि ये डबल बॉटम बना के ऊपर को निकल जाए। अब सेम ऐसे ही होता है एक एम पैटर्न, जिसमें हमेशा मार्केट फॉल करती है और बहुत तेजी से फॉल करती है, ठीक है। वो मैं आपको बैंक निफ्टी पे जाके दिखाता हूँ। देखो, डबल टॉप और डबल बॉटम। डबल बॉटम का मतलब डब्ल्यू, जो मैंने अभी समझाया। अब डबल टॉप का मतलब होता है एम पैटर्न, जिसे हम एम पैटर्न कहते हैं। ये रहा पहला टॉप, 2 मिनट इससे समझा देता हूँ। ये रहा पहला टॉप, ठीक है। ये नीचे को आया दूसरा, ये एम बन गया, ठीक है। और इसका जो एक्चुअल टारगेट रहेगा वो कहाँ तक आता है? जितना शुरू यहाँ से हुआ है उतना ही ऊपर को, ऊपर से नीचे को आएगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया एम पैटर्न, जिसे डबल टॉप कहते हैं। इसको डबल टॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार मार्केट रुकती है और उसके बाद फॉल करना शुरू कर देती है इस एरिया से। इसे डबल टॉप कहते हैं। जब भी ये पैटर्न आपके चार्ट पे बनता है, यहाँ से मार्केट नीचे को जाती है। ये लाइन चार्ट पे आप ठीक से देख पा रहे होंगे, ये रहा एम पैटर्न, इसका ब्रेकडाउन आया, ठीक है। जब भी ये बनेगा तो मार्केट यहाँ से गिरना शुरू कर देगी। अब अभी अभी के मार्केट में भी ये पैटर्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, और हमेशा जरूरी नहीं है कि ये सिमिलर बने, है ना। ऐसा नहीं है कि एक लक्ष्मण या लाइन हो गई तो यहाँ से ही गिर जाए। हो सकता है 150 पॉइंट ऊपर नीचे जाके ये चीजें हो, ठीक है, जिस तरह से इसमें हो रहा है। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको ये एम पैटर्न बन रहा है। अगर ये बन जाता है तो ये भी डबल टॉप ही कहलाएगा, और इसमें बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है, ठीक है। इवेंचुअली आप 39,000 38,000 तक के लेवल अभी देख सकते हो, और ये डबल टॉप ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये सब डबल टॉप की कैटेगरी में आता है, और यहाँ से मार्केट फॉल कर सकती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। तो मैंने आपको जो पैटर्न समझाया उसमें से 4 पैटर्न है टोटल, एक जो कि मोस्टली बनते हैं इंट्राडे चार्ट पे। एक हो गया बुलिश फ्लैग, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट हमेशा ऊपर को जाता है। एक होता है बेयरिश फ्लैग, जिसमें मार्केट हमेशा नीचे को जाता है, ठीक है, ये समझा दिया। एक होता है हेड एंड शोल्डर, ये जब इस तरह से बने टॉप पे तो मार्केट फॉल करेगी, जैसा ये प्रीवियस में आपको बताया, टारगेट सेम रहेगा। एक होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो हमेशा नीचे को बनता है, और ये नीचे को जब बनेगा तो मार्केट ऊपर को निकलेगी, ठीक है। ये हो गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग। एक होता है कप विथ हैंडल, जो मैंने समझाया, जो इस तरह से कुछ फॉर्मेशन रहेगी,
सॉरी इस तरह से कुछ फॉर्मेशन रहेगी और इसका डेप्थ ही इसका टारगेट निकल के आती है। ठीक है, एक होता है बेयरिश कप विथ हैंडल जो कि उल्टा बनता है और हमेशा गिरने पे उसकी कप की डेप्थ का ही टारगेट आता है और ये साइन ऑफ रिवर्सल होता है मार्केट में और इतना ही बड़ा इसका डाउन साइड का टारगेट रहता है। ठीक है, एक होता है डबल टॉप यानी कि एम पैटर्न। ये कितना ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ये डबल टॉप ही कंसीडर किया जाता है और जब ये टॉप लगने के बाद ये नेक लाइन कटती है तो ये डाउन साइड का टारगेट आता है। एक होता है डब्ल्यू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम। ये कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पे डबल बराबर लग सकते हैं और थोड़ा बहुत नीचे ऊपर भी चल सकता है और इवेंचुअली ये वाली नेकलाइन कटने के बाद आपकी एंट्री रहती है और आपका टारगेट यही रहता है जो पिछला हाई है। ठीक है, और उसके ऊपर निकल के रिटेस्ट करे तो और ऊपर जा सकता है। तो ये मोस्टली पैटर्न हमेशा वर्क करते हैं और इन्हीं पे आपको ध्यान देना है। बड़े टाइम फ्रेम पे बनता है जिस तरह से अभी बन रहा है तो बड़ा ब्रेकडाउन या बड़ा क्रैश आने को रेडी है। इसी तरह से निफ्टी में हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, अगर ये यहाँ से क्रैश करता है तो बहुत बड़ा पैनिक फॉल के लिए आप रेडी रहो। 16,500 16,800 आपको देखने को मिल जाएगा फरवरी के एंड या फरवरी तक। ठीक है, जनवरी एंड तक भी देखने को मिल सकता है लेकिन अगर शर्त यही है कि यहाँ से ब्रेकडाउन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ब्रेकडाउन आया तो आपको सभी डाउन साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, यस्ट्रेड नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको सभी जरूरी अपडेट्स फ्री में दे दी जाएंगे।